ओके दोस्तों, तो अब हम लोग अलग अलग केसेस में केपी और केसी को कंप्यूट करना सीखेंगे। ठीक है, ये टेक्निक को हम लोग एक बार थोड़ा देख लेते हैं, फिर हम लोग ये टेक्निक को ऑब्वियस कर लेंगे। राइट, अच्छा, तो सबसे पहला जो हमारा पार्ट है इसके रिगार्डिंग वो है होमोजीनियस इक्विलिब्रियम इन gaseous phase. We'll consider the homogeneous equilibrium in gaseous phase. इसके अंदर हम लोग तीन चीज करेंगे। जो पहला केस करेंगे वो है डेल्टा n is equals to 0। यानी रिएक्टेंट और प्रोडक्ट साइड में जो हमारा गैसियस मोल्स का डिफरेंस है दैट इज इक्वल्स टू 0। तो इसका सिंपल एग्जांपल है, लेट्स कंसीडर द रिएक्शन N2 गैस प्लस O2 गैस इन इक्विलिब्रियम गिव्स 2NO गैस। N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स यू 2NO गैस। राइट, तो सवाल यह है, इनिशियली a कंसेंट्रेशन ऑफ N2 तुम्हारा मान लो है A एंड कंसेंट्रेशन ऑफ O2 मान लो है B। ये वाला जो रिएक्शन है उसका केपी और केसी दे रखा है, तो पहले हम केसी को लेकर डील करते हैं। राइट, अच्छा, हम पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ केसी। राइट, हम इक्वेशन बना के छोड़ेंगे, बट हम पहले एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन देखेंगे इन टर्म्स ऑफ केसी, और ये देखेंगे जो वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर किसी भी प्रकार का कोई इफेक्ट हमारा डालता है या नहीं डालता है। राइट, लेट्स सी। अच्छा दोस्तों, तो यहां पर अगर मैं देखूं एक चीज, तो रिएक्शन जो हो रहा है किस तरीके से हम हैंडल करते हैं वो देख लो एक बार। 2NO गैस, सो ये है हमारा A, ये है हमारा B, ये है हमारा 0, ये A माइनस एक्स है, ये B माइनस एक्स है, ये 2x है। मान लो N2x मोल रिएक्ट किया, ये है हमारा T इक्वल्स टू 0 पर, और ये है हमारा इक्विलिब्रियम पे। इनिशियली ये है A, ये है B, ये है 0। तो क्योंकि एक के साथ एक रिएक्ट करके दो पैदा करता है, तो N2 का जितना कंसेंट्रेशन कम होगा O2 का भी उतना ही कंसेंट्रेशन कम होगा, और NO डेफिनेटली उसका डबल कंसेंट्रेशन के साथ बनेगा, क्योंकि वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर जो भी है वो तो हमारा डेफिनेटली फिक्स्ड है। तो जो चीज हम मोल्स के लिए लिख पाएंगे वो हम कंसेंट्रेशन के लिए भी डेफिनेटली लिख पाएंगे। तो दोस्तों केसी क्या आएगा मेरे पास? मेरे पास केसी क्या आएगा, ध्यान देना, that will be equals to 2NO, sorry, NO का होल स्क्वायर बाय कंसेंट्रेशन ऑफ N2 कंसेंट्रेशन ऑफ O2। राइट, अच्छा, तो कितना आ जाएगा मेरे पास? दिस विल बी इक्वल्स टू 4x स्क्वायर इंटू A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। राइट, समझ में आया? Now we have to form this quadratic. Solve this quadratic to get x. Solve this quadratic to get x. Okay. अब एक काम करते हैं, मान लो हम इनिशियल कंसेंट्रेशन नहीं लेते हैं, तो
इनिशियली N2 मैंने A मोल्स ले लिया और O2 मैंने B मोल्स ले लिया, और अब मैं देखता हूं जो मेरा एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन बदलता है या फिर नहीं बदलता है। लेट्स सी। तो सिंपल सी बात है, ध्यान दो। जो N2 का इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा वो होगा A by V, वॉल्यूम ऑफ द कंटेनर इज V, एंड O2 का जो इनिशियल कंसेंट्रेशन होगा दैट विल बी इक्वल्स टू B by V. Now let X moles of N2 and O2 reacts at equilibrium. N2 का X मोल ऑब्वियसली O2 का X मोल के साथ ही रिएक्ट करने वाला है, तो इससे मैं और एक चीज लिख सकता हूं, 2x moles of NO is formed. NO का जो टोटल नंबर ऑफ मोल्स फॉर्म होगा वो 2x होगा। तो इक्विलिब्रियम के बारे में अगर मैं बात करूं तो N2 इक्विलिब्रियम विल बी A minus x by V. O2 इक्विलिब्रियम इक्वल्स टू B minus x by V. एंड NO का जो इक्विलिब्रियम कंसेंट्रेशन होगा that will be equals to 2x by V. So अब अगर मैं Kc लिखता हूं that will be equals to concentration of NO का होल स्क्वायर by A minus x into V into B minus x into V. तो सिंपल सी बात है, ध्यान देना यहां पर Kc जो आ रहा है मेरे पास, ये आ रहा है 4x स्क्वायर बाई A माइनस एक्स इंटू B माइनस एक्स। तो वॉल्यूम का टर्म यहां पर साफ साफ कट चुका है। सो वॉल्यूम का टर्म अगर कट चुका है तो मैं डेफिनेटली एक चीज बोल सकता हूं, एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन, यानी जो क्वाड्रेटिक कंसेंट्रेशन मानने पर आ रहा है वही सेम क्वाड्रेटिक मेरा मोल्स को मानते हुए आ रहा है। तो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। हमने इसके बारे में बातचीत पहले भी किए थे, अब हम लोगों ने उस चीज को थियोरेटिकली दिखाए, न्यूमेरिकली दिखाए। जो हमारा रिएक्शन है उस रिएक्शन का एक्सटेंट हमारा वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करेगा। Kc यहां पर पहली बात है कि यूनिटलेस क्वांटिटी है, और हमारा जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन है दैट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द वॉल्यूम ऑफ कंटेनर। ये एक इंपॉर्टेंट फंडा है। नाउ Kp के बारे में अगर देखूं मैं, राइट, तो जब मैं Kp करता हूं बाकी सब चीज सेम ही है मेरा, ठीक है। इनिशियली ये A मोल है, B मोल है, तो लेट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल्स टू P। जो टोटल इक्विलिब्रियम प्रेशर है वो मेरा कितना है, P, राइट। अच्छा, तो एक चीज ध्यान दो, पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 कितना आने वाला है मेरे पास, N2 का पार्शियल प्रेशर कितना आने वाला है। नाउ व्हाट इज पार्शियल प्रेशर, किसी एक का मोल बाय टोटल मोल इनटू द टोटल प्रेशर। N2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, A माइनस एक्स। O2 का नंबर ऑफ मोल्स कितना हो जाएगा, B माइनस एक्स, और NO का मोल्स कितना हो जाएगा, 2x। और टोटल मोल्स अगर मैं देखूं तो ऑब्वियस सी बात है इस रिएक्शन में टोटल मोल्स नहीं बदलने वाला है,
यानी a माइनस एक्स प्लस बी माइनस एक्स प्लस 2x दैट विल बी इक्वल्स टू a प्लस बी। तो पार्शियल प्रेशर ऑफ N2 जो आएगा दैट विल बी a माइनस एक्स इंटू a प्लस बी, द टोटल प्रेशर P। पार्शियल प्रेशर ऑफ O2 मेरे पास आएगा B माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी, एंड पार्शियल प्रेशर ऑफ NO आएगा 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी। ये मेरे पास आ जाएगा। तो Kp का जो वैल्यू आने वाली है Kp, वो क्या हो जाएगा? P ऑफ NO का होल स्क्वायर बाई P ऑफ N2 इंटू P ऑफ O2। ये मेरे पास Kp आएगा। एंड नाउ इफ आई सी, जो हमारा आ गया है P ऑफ NO का होल स्क्वायर यानी 2x बाई ए प्लस बी इंटू पी का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई a माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी इंटू बी माइनस एक्स बाई ए प्लस बी इंटू पी। तो पी स्क्वायर इज कट, ए प्लस बी होल स्क्वायर कट। तो Kp का वैल्यू जो आ रहा है दैट इज सिंपली कमिंग आउट टू बी 4x स्क्वायर एंड दैट इज इक्वल्स टू Kc। तो पहला फंडा तो यहां पर यह आ गया है, जो Kp और Kc हमारा इक्वल है। और साथ ही साथ और एक इंपॉर्टेंट चीज, extent of reaction is independent of equilibrium pressure। जो हमारा extent of reaction है वो हमारा equilibrium pressure से इंडिपेंडेंट है। ओके दोस्तों, अब दूसरा रिएक्शन देखते हैं। डेल्टा Ng इज ग्रेटर देन 0। तो यहां पर जो एग्जांपल हम लेंगे वो है PCl5 गैस क्या है? PCl3 गैस प्लस Cl2 गैस। ठीक है। अच्छा, इनिशियली A मोल्स PCl5 वो मैंने लिया। इनिशियली PCl5 कितना मोल लिया? A मोल। और जो हमारा वॉल्यूम ऑफ कंटेनर है that volume of container is equals to V। अच्छा, ये एज्यूम कर लेना जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन स्मॉल है। ठीक है, फिर हम देखेंगे जो वॉल्यूम का क्या इफेक्ट पड़ता है। ये एज्यूम कर लेना जो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन जो है वो हमारा स्मॉल है। तो दोस्तों, रिएक्शन को कैसे लिखेंगे? PCl5 PCl3 गैस प्लस हमारे पास आ गया है Cl2 गैस। इनिशियली इसका कंसेंट्रेशन था A बाई V, ये था 0, ये था 0। मान लो x मोल रिएक्ट कर गया तो A माइनस एक्स बाई V, x बाई V, x बाई V, दैट इज द कंसेंट्रेशन। सो Kc मेरे पास आ जाएगा दिस इंटू दिस बाई दिस, यानी x बाई V इंटू x बाई V, A माइनस x बाई V, राइट। एंड इफ यू सी दिस कम्स आउट टू बी x स्क्वायर बाई A माइनस x इंटू V। नाउ स्पेशल केस के लिए लेट x इज स्मॉल,
तो a माइनस एक्स को मैं लगभग लगभग a बोल सकता हूं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, एक्स स्क्वायर इज इक्वल्स टू के सी इंटू ए इंटू वी। तो x आ जाएगा मेरे पास रूट ओवर ए इंटू के सी इंटू रूट वी। अब मैं कैलकुलेशन के आसानी के लिए किया हूं, अदरवाइज इन जनरल भी करता तो यही आता। सो x जो आया है मेरे पास रूट v के प्रोपोर्शनल आया है। एज v increases, x also increases। तो सिंपल सी बात है, extent of reaction increases with the increase in volume of कंटेनर। मेरा कंटेनर का वॉल्यूम में जितना बढ़ाता रहूंगा, मेरा रिएक्शन जो है वो उतना ज्यादा फॉरवर्ड ड्राइव होगा। ये जहां पर हमारा ज्यादा गैसियस मोल्स प्रोडक्ट में है, तो वॉल्यूम बढ़ाने पर मेरा रिएक्शन जो है वो फॉरवर्ड ड्राइव होगा। अब केपी के बारे में अगर बात करूं, अच्छा टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या है मेरे पास, टोटल नंबर ऑफ मोल्स क्या हो जाएगा, a माइनस एक्स प्लस एक्स प्लस एक्स, दैट विल बी a प्लस एक्स। तो अगर मैं केपी को एनालाइज करना चालू करूं, लेट इक्विलिब्रियम प्रेशर इज इक्वल्स टू P। ठीक है, सो P ऑफ PCl5 में लिख सकता हूं a माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू पी। और दूसरा P ऑफ PCl3 दैट इज इक्वल्स टू P ऑफ PCl2 दैट इज इक्वल्स टू x बाई ए प्लस एक्स इंटू पी। ये मेरे पास आ जाएगा, राइट। एंड इफ वी सी Kp, ये मेरे पास क्या आएगा, x बाई ए प्लस एक्स का होल स्क्वायर इंटू पी स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए माइनस एक्स बाई ए प्लस एक्स इंटू पी। P of PCl3 into P of Cl2 by P of PCl5. And if we see, this will come out to be x square into P by a plus x into a minus x. That is a square minus x square. And now let x be small. Let x be small. तो x अगर हमारा स्मॉल है तो सिंपल सी बात है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को, अच्छा एक्स स्क्वायर को जीरो मत लिख देना, फिर तो खत्म ही हो जाएगा। ठीक है, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को मैं लगभग लगभग क्या मान सकता हूं, a स्क्वायर। सो kp इंटू ए स्क्वायर by P that is equals to x square, right? So x जो आएगा मेरे पास आएगा अंडर रूट a square into kp by root p। We can clearly see, जो अगर मैं p को बढ़ाऊंगा तो मेरा रूट p जो है वो बढ़ेगा, बट रूट p मेरा है डिनोमिनेटर में। तो सिंपल सी बात है, एज P इंक्रीजेस x जो है वो डिक्रीज करेगा। सो एक्सटेंट ऑफ रिएक्शन विल डिक्रीज with
इंक्रीज इन प्रेशर, यानी मैं प्रेशर को अगर बढ़ाऊंगा तो मेरा रिएक्शन का एक्सटेंट जो होंगे वो हमारा डेफिनेटली कम हो जाएंगे। सो ये दो केस हम लोगों ने अभी तक देखे हैं होमोजेनियस गैसियस रिएक्शन में, जहां पर एक केस में डेल्टा एनजी हमारा 0 है और दूसरा केस में डेल्टा एनजी हमारा ग्रेटर देन 0 है। तो ऑब्वियसली अब हमें तीसरा केस करना पड़ेगा जहां पर डेल्टा एनजी हमारा लेस देन 0 हो। लेट्स सी।